वेलकम बैक स्टूडेंट्स। फिज़िक्स सेकेंड एनुअल के पेपर का रिव्यू आप लोग के लिए आया है। पेपर वाज रियली इजी, मोस्टली पोर्शन गैस से है और जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उन्हीं में से पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, सिंपल व्हाट इज़ मेंट बाय फोर्स, डिफाइन इट्स एसआई यूनिट। बिल्कुल बेसिक है, डेफिनेशन लिखनी थी, फार्मूला एफ इज इक्वल्स टू एम ए लिखना था, एसआई यूनिट न्यूटन बताना था और 1 न्यूटन की डेफिनेशन लिखनी थी। जिन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं 3 मार्क्स होंगे वरना मार्क्स कटेंगे। और दूसरा आपके पास है जस्टिफाई दैट डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, आल्सो ड्रॉ डायग्राम। वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखनी थी, यूनिट फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से उसे एक एक्स वाई एक्सिस पे बना देना था। जिन्होंने ये किया है उनको फुल मार्क्स मिलेंगे, एल्सवाइज नंबर कटेंगे। सेकंड क्वेश्चन है स्ट्रेट एंड ब्रीफली एक्सप्लेन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करना था। उसकी इक्वेशन एफ इज नेट इज इक्वल्स टू 0, ए इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 0। वो इक्वेशंस लिखनी थी, कोई एग्जांपल देनी थी और लास्ट में इनर्शिया के हवाले से थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी थी। जिन्होंने किया 3/3 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह कंपेयर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ एनी 3 पॉइंट्स, तो 3 पॉइंट्स स्केलर के 3 वेक्टर्स के डिफरेंस दे के और एग्जांपल्स साथ देनी थी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है राइट एनी 3 मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। बहुत आसान है, सिंपल है, उसको आपने एक्सप्लेन करना था। सिर्फ 3 लाइनें ना लिखी हो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था। हाउ मैनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में से आया और ये गैस में भी आपको बताया हुआ था। बिल्कुल इसी तरह आगे चलेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन मैनोमीटर एंड बैरोमीटर। फर्स्ट एनुअल में भी ये क्वेश्चन मौजूद था और इनका डिफरेंस देखते हुए एक एग्जांपल भी देनी थी, लाइक यू शेप बैरोमीटर और इसी तरह यू शेप मैनोमीटर और बैरोमीटर। फिर नेक्स्ट आपके पास था व्हाट इज़ मेंट बाय डेंसिटी, राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट। डेंसिटी का फार्मूला, डेंसिटी का डेफिनेशन, यूनिट और एग्जांपल एक देनी थी। जिन्होंने ये सारी दी हैं उनको फुल मार्क्स मिलेंगे। कंपेयर परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। फर्स्ट एनुअल पेपर में से आया हुआ है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग। इसके बारे में मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग, मैग्नेटिक टेप, वो जो ऑडियो कैसेट्स और वीडियो कैसेट VCR वाली एग्जाम्पल दे के एक्सप्लेन करना था। ये आपकी बुक में से है। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पार्टिकल मोशन। तो टेम्परेचर पार्टिकल मोशन 7 चैप्टर का टॉपिक था कि टेम्परेचर और मोशन ऑफ पार्टिकल पे क्या इफेक्ट है, वो एक्सप्लेन करना था एग्जांपल के साथ। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक कार ब्रेक सिस्टम। हाइड्रोलिक इफेक्ट के लास्ट में एक एग्जांपल दी हुई थी, आपने डिटेल उसी तरह लिखनी थी, फिगर ज़रूरी नहीं थी इसमें बनाना। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है शो डैट द प्रीफिक्स माइक्रो इज़ 1000 टाइम्स स्मॉलर देन प्रीफिक्स मिली। ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में से था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन गैस में दिया हुआ था। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। फील्ड्स ऑफ फिजिक्स में से टॉपिक पूछा गया था, दोनों की एग्जांपल बतानी थी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 8 है वो था ब्रीफली डिस्क्राइब यानी 3 सब फील्ड्स ऑफ फिज़िक्स। सब फील्ड्स ऑफ फिज़िक्स वही हैं, फील्ड्स ऑफ फिज़िक्स की कुछ सब फील्ड्स हैं, उनमें आप यानी मैकेनिक्स से रिलेवेंट है तो क्लासिकल मैकेनिक, क्वांटम मैकेनिक और इस तरह की जो तीसरी है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स की सब फील्ड हैं। इस तरह कोई भी आप ले सकते थे, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, ये भी तीनों सब फील्ड्स हैं। इस तरह की कोई 3 आपने डिस्कस करनी। इसी के पैरेलल में क्वेश्चन था ड्राइव फार्मूला फॉर लिक्विड प्रेशर, गैस में दिया हुआ था, बहुत अहम क्वेश्चन था। ये आपने विद डायग्राम और एग्जांपल के बताना था। फिर नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स एनी 3 पॉइंट्स। ये भी फर्स्ट एनुअल में भी आया हुआ था और ये अहम क्वेश्चन था आपके पास। गैस में भी इसको जिक्र किया हुआ था कि मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स का डिफरेंस क्लियर हो आपको। उसके बाद कैन वी ड्रिंक वाटर विद स्ट्रॉ ऑन मून, जस्टिफाई ऑन आंसर। ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक क्वेश्चन है और एक्सरसाइज यानी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में से आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स फॉर बॉडी ऑफ डी एक्सेलरेटिंग एट रेस्ट एंड मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स का पूरा मैंने बताया था कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत अहम है और आपने बस वो ग्राफ्स ड्रॉ करने थे और 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन भी करना था। जिन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया उनके मार्क्स कटिंग होंगे। फिर नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ था, सब मेरीन वाज मूविंग इन द पैसिफिक ओशन एट अ डेप्थ ऑफ 6 मीटर, हाउ मच प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सब मेरीन इफ द डेंसिटी इज दिस। P इज इक्वल्स टू रो GH, डेंसिटी वाला फार्मूला, लिक्विड प्रेशर वाला फार्मूला लगा के आपने उसका प्रेशर बताना था ना। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय थ्योरी, हाउ इज थ्योरी
डेवलप। तो थ्योरी के बारे में हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। ये एक गैस में नहीं बताया हुआ था, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया है कि थ्योरी क्या है और वो डेवलप कैसे होती है। तो पहले वो हाइपोथेसिस होता है, उसकी बेस पे थ्योरी बनाई जाती है। और इसके पैरेलल में क्वेश्चन जो है वो आया हुआ था आपके पास, बेसिक सा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग यूजिंग प्रीफिक्सेस। तो 29.3 10⁻26 मीटर को आपने प्रीफिक्सेस की शक्ल में करीब तरीन जो प्रीफिक्स आता है एक्सा, उसकी शक्ल में इसी तरह एक्सा तो बड़े के लिए सबसे छोटा फेमटो और इससे छोटे प्रीफिक्स को यूज़ करके आपने उसे सॉल्व करना था, या एटलीस्ट उसे 10 की पावर में लिखना था और जो प्रीफिक्स आपको पता हो वो लास्ट यूज़ करना था। बस ये ख्याल करना था प्रीफिक्स एक होने चाहिए, दो प्रीफिक्स मल्टीप्लाई ना हो रहे। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन भी मोस्टली गेस से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ मेंट बाय द ऑर्बिटल मोशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज ऑर्बिटल मोशन ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। तो ये आपको गैस में पहले ही बताया हुआ था कि ऑर्बिटल स्पीड वाला फार्मूला डेरिवेशन या शॉर्ट में या लॉन्ग में ज़रूर पूछा जाएगा। इसके ऑपोजिट में क्वेश्चन था व्हाट इज़ मेंट बाय काइनेटिक एनर्जी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी यूजिंग ग्राफिकल मेथड। दो ग्राफ दिए हुए थे, एक में बॉक्स सा बनाना था और दूसरे नीचे बॉल वाला, दोनों बनाए हैं, वेरी गुड। कोई एक बॉक्स वाला बनाया है तो वो बहुत ज़रूरी था और उसकी बेस में आपने काइनेटिक एनर्जी को पूरा डिराइव करके देना था। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपके पास अ ब्लॉक ऑफ मास 3 kg is left from the top of building, how much time will take to reach the ground if strikes the ground with the speed of 80 meter per second, also calculate height from the block of the block was dropped। तो ये आपके न्यूमेरिकल का क्वेश्चन था, इसमें आपको मास दिया हुआ है और हाइट दी हुई है, तो इसके अलावा फाइनल वेलोसिटी दी हुई है और इसके ज़रिए अब आपने फाइंड करना था कि कितना टाइम उसे लगेगा ज़मीन की तरफ आते हुए। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाई T इज इक्वल्स टू G लेना था 9.8 और उससे टाइम निकाल लेना था। और जब टाइम आपके पास आ जाए उसके बाद फिर हाइट कैलकुलेट करनी थी। आल्सो कैलकुलेट द हाइट फ्रॉम विच द ब्लॉक वाज ड्रॉप्ड। तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए आपने हाफ mv² को ले लेते बेशक mgh के, उससे आप हाइट फाइंड कर सकते थे। इसी के पैरेलल में दूसरा क्वेश्चन था कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू अपलिफ्ट अ कार वेइंग 25,000 kg, या हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला न्यूमेरिकल है। उस पिस्टन एरिया, एक का एरिया 6 सेंटीमीटर क्यूब है, दूसरे का एरिया 90 सेंटीमीटर क्यूब है। आपने वो जो पहला मैथ दिया हुआ 2500 kg उसे 9.8 से मल्टीप्लाई करके वेट निकालने और F2 निकालनी थी। तो F1 ओवर A1 इज इक्वल्स टू F2 ओवर A2 हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला फार्मूला यूज़ करना था। क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू स्टॉप on in 5 seconds and why। 2500 kg की कार मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, या 5000 kg वैन मूविंग विद 4 मीटर पर सेकंड। तो ये आपने फार्मूला लगाना था F इज इक्वल्स टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T। उससे आपने कैलकुलेट करना था। टाइम आपको दिया हुआ है 5 सेकंड और डेल्टा P में आप ये मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो यकीनन आपने आंसर निकाला होगा। F दोनों के लिए अलग F इज इक्वल्स टू mv ओवर T करके उससे आपने आंसर निकाल कर देना था। नेक्स्ट इसी के पैरेलल में व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, गिव इट्स फार्मूला, हाउ दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ मून, एक्सप्लेन विद डायग्राम। तो ये वही एग्जाम क्वेश्चन है जो पास्ट पेपर में भी लॉन्ग आया हुआ था। सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका फार्मूला, उसकी मून के लिहाज से डायग्राम, सेंटर पे अर्थ और उसके गिर्द मून सेटेलाइट की तरह मूव कर रहा है। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास था डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लिक्विड इन ग्लास एंड थर्मोकपल थर्मोमीटर। तो इसमें आपने दोनों की कंस्ट्रक्शन मींस वो किस तरह के बने होते हैं और कैसे वर्क करते हैं वो बताना था। और इसके ऑपोजिट में क्वेश्चन था व्हाट इज मेंट बाय इंड्यूस मैग्नेटिज्म एंड ब्रीफली स्टेट एनी टू वेज इन टू मेक एन इंड्यूस मैग्नेट। तो ये भी आपको बताया गया था। इंड्यूस मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक बहुत अहम है और सिर्फ दो कोई टेक्निक जैसे स्ट्रोकिंग मेथड या हैमरिंग मेथड आपने देनी थी। सो स्टूडेंट पेपर वाज रियली इजी, लेकिन जो अब हो गया उसको छोड़ के आने वाले पेपर्स को भरपूर तैयार करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फर्दर एग्जाम्स और इंशाल्लाह जिन्होंने अटैम्प्ट किया भरपूर नंबर लेंगे। थैंक यू।